وما عليك ألا يزكى وهو يخشى. जितने भी मेहमान हैं सबका बहुत मशहूर हो गए, सब अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे इस महफिल के अंदर आए और चार चांद लगाए. और अपने तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें मुंतखब किया अल्हम्दुलिल्लाह और हम इलेक्ट हुए यहाँ पर. और ये तकरीब इन्हीं लोगों की खुशी के लिए रखी गई है कि इन्होंने हम लोग को यहाँ पर मुंतखब करके अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ नवाजा. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तकरीब जो है वो हल्बरदारी की नहीं, किसी के वलीमे की तकरीब है. माशाल्लाह चेहरों पे खुशियाँ नजर आ रही हैं. इसमें आप लोगों से तालियां होती हैं. वो तमाम लोग मेरे लिए और मुझ समेत तकरीबन सब लोगों के लिए काबिल कदर और इज्जत का दर्जा रखते हैं, क्योंकि ये वो शोबा है जिस शोबे के जरिए लोग एक इंतहाई जिम्मेदारी वाला काम सर अंजाम दे रहे होते हैं. इसके लिए हम सब के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी आती है कि हम अपने आप को अपने शोबे के अंदर अपने कस्टमर्स के सामने और अपनी जिन शहरों में जिन इलाकों में हम काम करें वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि 15 साल 10 साल पहले कारोबार का तरीका बिल्कुल ऐसा नहीं था जिस तरीके का आज हम काम कर रहे हैं. डिजिटल मीडिया और शोबों के अंदर इस वक्त जो ऑनलाइन बिजनेस इस वक्त सबसे बड़ी इकॉनमी के अंदर अपना स्टेक रखता है. कन्वेंशन सिस्टम को जो है वो रिप्लेस कर चुका है कि पूरी एज एन एरिया ही एक तरीके से जीती है. और 2 पैनल लड़े थे, दोनों पैनलों की मुश्तरका जो है वो कैबिनेट के लोग इलेक्ट होकर आए और एक पेज के ऊपर रहकर हम इंशाल्लाह ताला अपने नॉर्थ नाज़ाबाद की और अपने रियल एस्टेट बरादरी की कराची की सतह पर वफाक की सतह के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम प्रेजेंट भी करेंगे. और अपने जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी नेबर्स एसोसिएशन हैं, कराची के एसोसिएशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हमारी जो नौमुंतखब काबीना है और आपकी जो नौमुंतखब काबीना है, इन सबको साथ लेके इंशाल्लाह ताला जो रियल एस्टेट के मसाइल से जुड़े हुए मामलात हैं, सरजानी टाउन के अंदर जो इंक्रोचमेंट का इशू चल रहा है, केडीए के अंदर जो इस वक्त फॉरवर्डिंग और आपके जो रिकवरी के जो इशूज़ हैं, एक मरतबा फिर मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा और दुआ दूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह से जो ये आल कराची का एक सुकून है गफरतन शादमान आगे भी जो है मज़ीद सुकून में इसका इजाफा होता रहे और इसी तरह हम जो है रेंटर की जो खिदमत करते रहें. दावत दूंगा प्रेसिडेंट आल कराची रियल्टर एसोसिएशन यूनाइटेड और प्रेसिडेंट DG रियल्टर एम रहमान साहब को कि खुसूसी तौर पर आए और हमारे रियल्टर्स को मुबारकबाद पेश करें. और बफर जोन शादमान की जो नुमाइंदा एसोसिएशन कामरान साहब, जनरल सेक्रेटरी वकार अली, और उनको मैं भरपूर मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मुंतखब शुदा कबीना, आपकी मुंतखब शुदा मैनेजिंग कमेटी आज उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है और ये आपके लिए एक अजीम दिन है. मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन मैं फख्र महसूस करता हूँ कि जो कारवान हमने ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का 7 एसोसिएशन से शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता कराची के जिन इलाकों की नुमाइंदगी ऑल कराची में मौजूद नहीं थी वहां पर हमने अपना मैसेज कन्वे किया. इस वक्त 18 कराची के मुख्तलिफ इलाकों की एसोसिएशंस ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का हिस्सा बन चुकी हैं. इसी मकसद को हमने अमली जामा पहनाने के लिए तमाम कराची के रियल्टर को मैसेज कन्वे किया कि अपने अपने एरियाज में आप लोग सामने आए और वहां के रियल्टर्स इकट्ठे होने के बाद
वहाँ की नुमाइंदगी के लिए एक आपकी नुमाइंदगान, आपकी मैनेजिंग कमेटी मौजूद होनी चाहिए और अनकरीब सारे कराची की नुमाइंदगी आज कराची में मौजूद होगी। बफर जोन शादमान जो एक पौधा आल कराची की तरफ से, आल कराची के दोस्तों की तरफ से, खसूसी तौर पर मैं इरफान आलम जो आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के फाउंडर भी हैं, इन्होंने बफर जोन शादमान की एसोसिएशंस के लिए तजवीज़ पेश की और हमारे नुमाइंदगान जिसमें इरफान शेख साहब और दूसरे दोस्त, इन्होंने यहाँ पर आकर मैसेज कन्वे किया, शादमान बफर जोन शादमान। इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान का होगा उसमें बफर जोन शादमान भी उसका हिस्सा होगी और आप अपना वोट कास्ट करेंगे। काशी शाह साहब को क्या है अपने बेहतरीन अंदाज से रियल्टर्स को आगाह करें। अल्लाह पाक ने ये इज्जत बख्शी कि शादमान बफर जोन के बाशऊर लोगों ने उन्हें आज अपनी रियल एस्टेट क़यादत के लिए चुन लिया है। मैं चाहूंगा भरपूर तालियों में उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं इस वक्त फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन और MDA रियल्टर्स एसोसिएशन मदारा की जानिब से चेयरमैन बफर जोन शादमान रियल एस्टेट एसोसिएशन जनाब कामरान साहब, सदर जनाब जुबैर साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे बड़े खूबसूरत दोस्त जनाब वकार अली साहब और शादमान की हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस खूबसूरती और इस मिलनसारी की बुनियाद पे। मैं चाहूंगा कि तमाम बफर जोन के रिहायशियों के लिए और उनके रियल्टर्स के लिए भी इसी तरह भरपूर तालियां बजाएंगे। हमारे कारोबारी मामला जो कि आज से कुछ अरसे पहले हमारी सिर्फ और सिर्फ जाती ख्वाहिश हुआ करती थी, आज दूसरे अफराद उस बारे में सोचते हैं। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान हो, ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन हो या MDA रियल्टर्स एसोसिएशन हो या कराची में जितनी भी एसोसिएशंस काम कर रही हैं, वो अपने मेंबरान की बुनियादी तौर पे जो वेलफेयर करते हैं वो कारोबार की फराहमी है। रियल एस्टेट एजेंट चाहे वो ऑल कराची का प्लेटफॉर्म हो, फेडरेशन का प्लेटफॉर्म हो, कोशान है कोशिश सूबाई हुकूमतों तक जाना हो या विफाकी सतह पे जाना हो, फिर उसके लिए सड़कों पे आना हो, उसके लिए उन कुव्वतों से टकरा जाना हो जिनका कहीं ना कहीं अमल दखल रहता है के तौर पे रजिस्टर्ड कराया जा सके, रियल्टर्स काउंसिल के तौर पे रजिस्टर्ड कराया जा सके, ताकि हम इस मुल्क के खुदादाद में पूरे एतमाद के साथ, जिसको हम घरों का उसूल कहते हैं, उसमें एतमाद के साथ सौदा किया जा सके कि पाकिस्तान में ये एक ऐसा पढ़ा लिखा तबका, एक ऐसा ऑर्गेनाइज तबका अब मौजूद है जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स को, जो कि उनके मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकता है। हम कंसल्टेंट्स बनना शुरू हो, हमारा देने वाला हाथ होगा। हमारा देने वाला हाथ शायद रब को बहुत पसंद है। रब हमें देने के काबिल बना देगा। आज हम काबिल नहीं भी हैं तो काबिल बना देगा। फिर दूसरी जानिब उससे हमें फायदा क्या मिलता है? हमारे पास नई सोच ऐड होगी, नई टेक्नोलॉजीज में। मैं हो सकता है बहुत ज्यादा ना फेसबुक को समझता हूँ, ना एडवर्टाइजिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझता हूँ, लेकिन मैं शायद वो 25-30 हजार में हायर किया हुआ एक लड़का जो कि मेरे साथ अटैच होकर मेरे कारोबार को कहीं और पहुंचा सकता है, वो मेरे पास क्लाइंट को ला सकता है, और अल्लाह पाक ने मुझे वो स्किल दे रखी है कि मैं उस क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ इससे कारोबार बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद में खास तौर पे नॉर्थ नाबाद में उस वक्त हूँ जब एक एसोसिएशन यहाँ काम करती थी जिसकी कम अज कम आप यकीन करें 100-150 लोगों के मसले मैं हल करता हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, KDO हो, KMC हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मसला, लेकिन मैं अंजाम देता हूँ। मेरे जो शागिर्द हैं वो सैकड़ों के तादाद में। मैं आपको बताऊं कि अक्सरियत जो हमारे जो स्टेट एजेंसी के काम कर रहे हैं, वो बात ये मैं फोन इसलिए नहीं बंद करता हूं कि अगर किसी का काम आ जाऊं, किसी के दो अल्फाज से कुछ फायदा हो जाए। कमीशन
कोई 25,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी तक हमारे जो सिंपल स्टेट डीलर्स हैं उनके ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, न किसी तरह के कोई फवायद के रास्ते हैं, न किसी किस्म की कोई ऐसी सिस्टम है जिससे उनको फायदा हो। मेरी सरदार साहब और कराची के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्चुअल जो उनको बेनिफिट्स और प्रॉफिट जो स्टेट डीलर को किसी तरह से पहुंचे। मैं नहीं जानता कौन सा रास्ता होगा, आप लोग कायदीन हैं, आप लोग लीडर, आप बेहतर समझें। प्रेसिडेंट फेडरेशन रेलवे पाकिस्तान, सदर इस्लामाबाद रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन सरदार ताहिर महमूद को कि मैं वो खुसूसी तौर पर तमाम दोस्त भरपूर तालीम इनका इस्तेमाल करें। इतना कामयाब प्रोग्राम माशाल्लाह जो इन दोस्तों ने अरेंज किया है आपकी मोहब्बत में। पहले अपना इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया, तो हमने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने अपना डे स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो स्ट्रक्चर करने के लिए दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ऑफिस के टेबल को उस वक्त तक न छोड़ें जब तक आप नेक्स्ट डे के लिए लिस्ट डाउन न कर रहे हैं वो तमाम इम्पोर्टेंट काम जो आपने अगले दिन करने हैं। 1 मिनट की प्लानिंग आपके 10 मिनट की एग्जीक्यूशन को बचाती है। एग्जीक्यूशन के 10 मिनट बचाती है 1 मिनट की प्लानिंग। आपने अपना पूरा डे नेक्स्ट प्लान करना है, उस वक्त तक आपने अपना ऑफिस नहीं छोड़ना जब तक नेक्स्ट डे आप प्लान न करने हो। अचीव करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज करना है अपने काम को कि प्रायोरिटी क्या है, वो उसके ऊपर आपने काम करना है। और जब प्रायोरिटी आपने सेट कर ली, फिर जिस काम को आपने स्टार्ट किया है उस काम को आपने कंप्लीट करना। यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, यहाँ पे आपके पास ब्रायन ट्रेसी, यहाँ पे आपके पास टोनी रॉबिन्स, अनलीश द पावर विद इन, कि अल्लाह ने इंसान को कितनी पावर्स दी हैं। कि वो टोनी रॉबिन्स की 3 दिन की वो पर्सनल ग्रोथ की ट्रेनिंग है। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो आपने फेलियर की प्लानिंग कर ली है। And if you didn't aim at anything, you are not going to hit anything. अगर आप निशाना ही नहीं ले रहे, आपको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, तो आप कहीं भी किसी भी जगह गलत निशाना लेंगे। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर हल्फ़े अहद करता हूं कि मैं बहैसियत बफर जोन एंड शादमान स्टेट रियल एसोसिएशन बसेरा के दस्तूर की पाबंदी, एसोसिएशन के मेंबरान की खिदमत, फलाह बहबूद और इज्तिमाई फवायद वो मफादात के लिए बला तफरीद साबित कदम और कोशा रहूंगा। बिलखुसूस एसोसिएशन के अगराज और मकासद की तकमील और उसके समरात के हुसूल के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को परवेकार लाऊंगा और एसोसिएशन के मफादात को जाती मफादात पर तरजीह दूंगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बसेरा